हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का टॉपिक अनेकार्थक शब्द। हमने पहले पर्यायवाची पढ़ लिए, विलोम पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे अनेकार्थक शब्द। तो अनेकार्थक शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक ही शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जबकि हमने पहले पढ़ा पर्यायवाची। जब पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, शब्द तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उनका सबका क्या होता है, अर्थ एक ही होता है। लेकिन अनेकार्थक शब्द में क्या होता है, शब्द एक होता है लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो उसी को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। एक शब्द एक और उसके अर्थ क्या होते हैं, अनेक होते हैं। जबकि पर्यायवाची में क्या होता है, शब्द अनेक होते हैं लेकिन सबका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। यही पर्यायवाची और अनेकार्थक शब्द में अंतर होता है। तो अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयोग के अनुसार अलग अलग अर्थ देते हैं। तो एक से अधिक अर्थ देने के कारण ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उनके अनेक अर्थ, अनेकार्थक जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। तो पहला हमारा शब्द है अर्क। तो अर्क शब्द का अर्थ क्या, अनेक मतलब जो अनेक अर्थ हैं, तो अनेक अर्थों में सबसे पहला है शब्द सूर्य। तो सूर्य का मतलब तो सूर्य होगा जो कि सूरज है। और एक शब्द निकलता है इसका रस। तो इस शब्द का एक और अर्थ क्या निकल रहा है, रस। तो रस को हम लोग, जो रस होता है, जो जूस होता है वो रस होता है। और एक शब्द क्या है, आँख का पौधा। तो ये जो एक पौधा आता है आँख का, उसको, वो पौधे का नाम यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर शब्द क्या है, अर्क। लेकिन इसके अनेकार्थक शब्द हो रहे हैं। तो अर्क का हम कई प्रकार से अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे सूर्य भी इसका अर्थ निकल सकता है, रस भी है, आँख का पौधा भी इसका अर्थ निकल सकता है। दूसरा शब्द है अली। अली का अर्थ होता है भोरा। भोरा होता है, कोयल होता है, बिच्छू होता है। अब हम इसको हम समय के अनुसार लेते हैं कि किस समय हम किसका प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर हमारे सामने मान लो हम बगीचे के अंदर गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे भोरे भिनभिना रहे हैं, तो हम अली का शब्द वहाँ पर किस रूप में लेंगे, भोरे के रूप में लेंगे। लेकिन उसी की अपेक्षा हम कहीं से निकल रहे हैं और हम किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हुए हैं, वहाँ पर कोयल बैठी है, तो हम अली का शब्द वहाँ पर किसके लिए प्रयोग करेंगे, कोयल के लिए हम वहाँ पर अली का शब्द प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार बिच्छू है, कहीं पर बिच्छू निकल गया तो वहाँ पर उसका हम प्रयोग किसके लिए करेंगे, अली शब्द का बिच्छू के लिए प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से अली शब्द के अलग अलग अर्थ हो गए, भोरा, कोयल या बिच्छू। तो ये समय पर निर्भर करता है कि हम किस समय किसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद है अर्थ। तो अर्थ का एक तो किसी चीज का जो अर्थ होता है या पद्यांश से उसका अर्थ निकालना, वो वाला अर्थ होता है। एक अर्थ होता है धन। धन होता है पैसा। तो एक अर्थ को हम धन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और एक शब्द होता है इसका कारण। कारण मतलब और एक है मतलब। तो कारण मतलब, तो इसके अंदर से कारण, हमारा कोई रीजन है वो वाला कारण होता है। इसका मतलब होता है मीन्स। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। तो उत्तर शब्द है। तो उत्तर शब्द है, इसको हम एक तो उत्तर के रूप में लेते हैं। जैसे प्रश्न है, उसका उत्तर हमें चाहिए, उस रूप में हम उत्तर का प्रयोग लेते हैं। उत्तर एक दिशा भी होती है तो उसके लिए भी हम उत्तर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में हल होता है। हल मतलब आंसर, जवाब। जैसे किसी से हमने जवाब मांगा, वो भी उत्तर ही होता है। इसके बाद है कर।
तो कर शब्द के भी बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं, तो उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे हाथ, कर का हाथ होता है, तो जैसे हम हाथ हमारे पास किसी मतलब से हम कहीं पर हैं तो वहाँ पर हमने हाथ जोड़े, तो उसका मतलब हम कर का हम हाथ निकाल सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह जब धूप निकल रही है, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, किरण, तो हम उसका कर का अर्थ किरण के रूप में भी ले सकते हैं। एक होता है सूंड, सूंड शब्द भी अर्थ होता है कर का। इसके बाद अगला है खग। खग होते हैं बाण, सूर्य, पक्षी, तो इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। बाण भी निकल रहा है, सूर्य भी निकल रहा है, पक्षी भी निकल रहा है। जैसे यहाँ पर ऊपर आया था अर्क, तो अर्क को हम सूर्य भी कहते हैं। इसी प्रकार खग का सूर्य भी कह सकते हैं, पक्षी भी कह सकते हैं। तो उसके बाद का शब्द है हमारा आम। आम का होगा आम का फल, तो आम का फल होता है, ये तो सब जानते हैं। और एक आम हम यूज करते हैं साधारण के रूप में, जैसे कि आम जनता, तो साधारण जनता हो गई ना। और एक होता है व्यापक, व्यापक मतलब बड़ा, तो व्यापक के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है जलज। तो जलज का हम जो मछली के अंदर जो भी जीव होते हैं उनका हम जलज के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि कमल है, मोती है, मछली है, तो इन सब को हम जलज के रूप में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल में पाए जाते हैं। इसीलिए कमल को भी जलज कहते हैं, मोती को भी जलज कहते हैं, और मछली को भी जलज कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है नाग। तो नाग शब्द को हम सांप भी कहते हैं, हाथी भी कहते हैं, और बादल भी हम नाग को कहते हैं। इसके बाद है मधु। मधु को शहद, शराब, बसंत ऋतु, तो इन सब के लिए हम मधु का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है गति। गति होती है चाल, हालत और मोक्ष, तो चाल के लिए, हालत के और मोक्ष के लिए हम गति का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद का शब्द है निशाचर। निशाचर होते हैं राक्षस, तो राक्षस को राक्षस भी कह सकते हैं निशाचर। उल्लू, वो भी रात को जगता है, और चोर, तीनों का ही निशाचर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि राक्षस भी रात को जगते हैं, उल्लू भी रात को जगते हैं, और चोर भी रात को जगते हैं। इसके बाद है पद। पद होता है पैर, अगर हम पैर के रूप में लेते हैं तो इसका अर्थ होता है पैर। और चरण, चरण भी पैर ही होते हैं। इसके अलावा होता है एक दर्जा। हरि, हरि शब्द का होता है विष्णु, सिंह और सर्प, तो विष्णु के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग होता है, सिंह के लिए भी होता है, और सर्प के लिए भी होता है। इसके बाद का शब्द है बलि। बलि शब्द होता है बलिदान के लिए भी होता है, जो सैनिक हमारे बलिदान देते हैं उनके लिए बलि शब्द का प्रयोग होता है। और राजा बलि भी थे, और नैवेद्य जो होता है उसी के लिए भी हम बलि शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अनेकार्थक शब्द अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अनेकार्थक और पर्यायवाची के बीच में अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो एक शब्द के अगर अनेक अर्थ हों तो वहाँ पर अनेकार्थक शब्द होते हैं, और एक शब्द के समान ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो आज का आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।